जो कल तक कहते थे जम्मू 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 जम्मू, आज निकलो रोडों पे। आज जम्मू वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं टोल प्लाजा पे सरोर में। जनाब तशरीफ़ लाओ और आकर वहाँ पे दो चार अल्फाज कहो। अगर हिम्मत है ना, गट्स है ना, तो जम्मू वालों का साथ दो। जिन डोगरों के नाम के ऊपर हमेशा जम्मू के अंदर सियासत हुई है, आज वही मेरे डोगरा भाई सड़कों के ऊपर हैं। आज क्यों खामोश हैं? आज क्यों चुप्पी साधी हुई है? आज युवा राजपूत सभा का सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये सबको कहूँगा कि आप सब लोग सपोर्ट करें और ये देखकर कभी ना कि ये हिंदू है मुस्लिम है इस चीज़ में तकसीम मत हो। ये देखें कि ये एक जेन्युइन काज है और ये जम्मू के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और जम्मू के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा राजपूत सभा के तमाम लोगों को मैं दिल से एहतराम और इज़्ज़त के साथ मुबारकबाद दूंगा कि एटलीस्ट आप लोगों ने स्टैंड तो लिया अपने लोगों का। बीजेपी के नेता लोग आप कहते हैं हम जम्मू से 25 सीटें निकालेंगे, हम 30 सीटें निकालेंगे। अरे जम्मू वाले 5 सीट दे के राज़ी नहीं है, क्योंकि जम्मू को आज महसूस हो रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस अब हो रहा है, पहली सरकारों में नहीं हुआ है। उन्हें आज महसूस हो रहा है कि आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई उनका स्टैंड लेने वाला नहीं है। रविंदर रैना जी बहुत बड़े नेता हैं। मैं आपसे सवाल करूँगा, आप कहते थे ना कि जम्मू के अधिकारों के साथ कभी भी छेड़खानी हुई तो हम अपना खून दे देंगे। आज सरोर टोल प्लाजा पे जाओ, अब उखाड़ के दिखाओ। आप बोलते थे जेसीबी चलाएंगे, जेसीबी को छोड़ो जनाब, आप 10 दिन के लिए टोल प्लाजा को बंद करके दिखाओ कि किसी से टोल नहीं वसूल किया जाएगा। जो लोग कहते थे आते ही, जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जम्मू ही जम्मू चल रहा था, जम्मू ही जम्मू चल रहा था। आज मैं उनसे पूछता हूँ जम्मू जम्मू कहाँ है आप? क्यों नहीं आ पाए? क्यों नहीं जम्मू वालों का साथ दिया? आज जम्मू वाले मुश्किलात में हैं। हमारे महाराजा हरि सिंह जी की जो आइडेंटिटी थी, हमारे डोगरों की जो ये रियासत थी, इसको तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया। इससे पहले यूनियन टेरिटरी बनाया। अफसोस की बात है कई सारे आर्टिकल्स की वायलेशन की गई है संविधान के अंदर, क्योंकि आप इसे इस तरीके से स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते थे, क्योंकि स्टेट नहीं थी, असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी और विदाउट असेंबली आप इसे रियासत का दर्जा नहीं छीन सकते। इससे आप इसे यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। मेरा एक सवाल आज जम्मू के नेताओं से है। जो जम्मू के नेता लोग कहते थे कि हम डोगरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तमाम डोगरे जो हैं वो सरोर टोल प्लाजा के ऊपर जम्मू के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग घरों के अंदर खामोश बैठे हैं। जो कहते थे जम्मू 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 जम्मू, आज यही सारे जम्मू वाले जो हैं ये सरोर टोल प्लाजा के ऊपर सरकार के खिलाफ विरोध आंदोलन कर रहे हैं और जस्टिस मांग रहे हैं गवर्नमेंट से कि इन टोल प्लाजाज को हटाया जाए। आज वो नेता लोग तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि जम्मू के साथ जो है वो कभी जस्टिस नहीं हुआ है, कश्मीर के साथ जस्टिस हुआ है, जम्मू को कभी उसका अधिकार नहीं मिला है। आज जम्मू के लोग सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ। क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो हैं वो खामोश हैं? क्यों वो सड़कों पर निकलकर आज इन लोगों का साथ नहीं दे पा रहे हैं? महंगाई बढ़ चुकी है, आपको मालूम है कि इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर पा रहा है। जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता था। ये गैर कानूनी है। मैं प्रूफ करके दूंगा, मैं प्रूफ करके दूंगा। जस्ट कम एंड डिबेट विद मी। मैं प्रूफ करके दूंगा कि ये गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कभी भी स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे असेंबली नहीं थी, असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी और विदाउट असेंबली की सिफारिशात के बिना आप एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं तब्दील कर सकते हैं। आप कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की वायलेशन कर रहे हैं। आप लॉ बुक को खोलें और पढ़ें कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। पहली बात ये। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने जम्मू कश्मीर के अंदर और आपके बीजेपी के नेताओं ने एक बहुत बड़ा जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक हल्ला गुल्ला किया कि हम जम्मू की लड़ाई लड़ेंगे, जम्मू से 25 सीटें निकालेंगे। यार कहाँ से 25 सीटें निकालोगे आप जम्मू से? जम्मू के लोग तो सड़कों के ऊपर हो रहे हैं। जम्मू के लोग तो इस वक्त महंगाई की मार से जो है वो नहीं उठ पा रहे हैं। जम्मू वालों को तो टोल प्लाजा ने मार दिया, जम्मू वालों को तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर ने मार दिया। कहाँ से 25 सीटें निकालेंगे? कल तक आप कहते थे जम्मू ही जम्मू, आपके मुंह से जम्मू जम्मू निकल रहा था। आज जब जम्मू वाले सड़कों पर निकले हैं तो उनका साथ दो। अगर आप सही नेता हैं तो आए ना साथ देना जम्मू वालों का। आप क्यों खामोश हैं? रविंदर रैना जी कहते हैं जी मैं अपने डोगरों की लड़ाई लड़ता हूँ। पहले तो डोगरा रियासत को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया, डोगरा आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ किया। आज डोगरे जब रोडों पे निकले हैं तो आप भी आएँ, आप भी उनके साथ बात करें, आप भी उनके साथ टेबल टॉक करें, आप भी अपनी सरकार के साथ बात करें। लेकिन नहीं,
क्योंकि सिर्फ जम्मू के लोगों के नाम के ऊपर सियासत की जा सकती है, सिर्फ मेरे जम्मू के डोगरे भाइयों के जज्बात के साथ खेला जा सकता है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ जम्मू को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले सकते हैं, जम्मू के अंदर जो है वो लोगों के जज्बातों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन जम्मू के गरीब आवाम की महंगाई, स्मार्ट मीटर, बिजली का बिल या फिर जम्मू के अंदर टोल प्लाजाज, प्रॉपर्टी टैक्स, इस मुद्दे पे कभी भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। कश्मीरी नेता अपना स्टैंड लेते हैं, अपने लोगों का स्टैंड लेते हैं, वो उनके हक़ की लड़ाई लड़ते हैं। 370 को हटाया, कश्मीरी नेता सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जम्मू वालों से तो एक टोल प्लाजा नहीं हटाया जाता है, कश्मीर वाले तो 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच गए। जम्मू वालों से तो एक सरोर का टोल प्लाजा नहीं हटाया जाता है बीजेपी के नेताओं से, जो जम्मू के बीजेपी के लीडर्स हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ। और आज हमारे जम्मू के कितने सारे भाई सड़कों पे हैं, इस तपती हुई धूप में, वो अपने लिए नहीं गए हैं, वो हम सब के लिए गए हैं। उस टोल प्लाजा से मैं गुजरता हूँ, मुझे भी पैसा देना पड़ता है, आप गुजरते हो, आपको भी देना पड़ता है। आज युवा राजपूत सभा का सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये सबको कहूँगा कि आप सब लोग सपोर्ट करें और ये देखकर कभी ना कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, इस चीज़ में तकसीम मत हो। ये देखें कि ये एक जेन्युइन काज है और ये जम्मू के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और जम्मू के लोगों के हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा राजपूत सभा के तमाम लोगों को मैं दिल से एहतराम और इज़्ज़त के साथ मुबारकबाद दूंगा कि एटलीस्ट आप लोगों ने स्टैंड तो लिया, आप अपने लोगों का। अगर आप स्टैंड ना लेते तो शायद जम्मू वालों को ऐसे ही पीसा जाता, इनके नाम पे ऐसे ही सियासत होती और शायद बदलते हुए कल में कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं दिखाई देती जिससे हम ये कह सकते हैं कि जम्मू जो है वो तरक्की की ओर जा रहा है।